रात 2:17 अफगानिस्तान की धरती पर धमाका हुआ। कुछ घंटों बाद मिडिल ईस्ट में एयर स्ट्राइक की खबर। यूरोप में पहले से युद्ध जारी और सवाल उठने लगा है, क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या दुनिया धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है? आज हम तथ्यों के साथ समझेंगे घटना क्या हुई, क्यों हुई और क्या सच में दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। पूर्वी इलाकों में एयर स्ट्राइक की खबर आती है। निशाने पर बताए जाते हैं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के ठिकाने। हमला करने वाला देश पाकिस्तान। जवाब में प्रतिक्रिया आती है अफगानिस्तान की मौजूदा सत्ता यानी तालिबान। समय आधी रात के बाद। दावा आतंकियों पर कार्रवाई, आरोप नागरिक हताहत। सीमा पर तनाव बढ़ जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में ईरान पर भी एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आई। मिडिल ईस्ट पहले से ही अस्थिर है। इजराइल ईरान तनाव, प्रॉक्सी ग्रुप्स, मिलिशिया गतिविधियां, और जब किसी एक देश पर हमला होता है तो उसके सहयोगी देश भी सक्रिय हो जाते हैं। यहीं से अंतरराष्ट्रीय समीकरण बदलते हैं। 2 साल से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस संघर्ष में शामिल हैं हथियार सप्लाई, आर्थिक प्रतिबंध, नाटो की रणनीति। यानी यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत। जहां भी वैश्विक तनाव होता है, अमेरिका किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव बढ़ता है, अगर ईरान का संघर्ष फैलता है, अगर रूस यूक्रेन युद्ध तेज होता है, तो क्या अमेरिका सीधे मैदान में उतर सकता है? यहीं से विश्व युद्ध वाली चर्चा शुरू होती है। क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 का संकेत है? इतिहास क्या कहता है? प्रथम विश्व युद्ध एक छोटी घटना से शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक बना। लेकिन आज की दुनिया अलग है। आज देशों के पास है परमाणु हथियार, साइबर युद्ध क्षमता, ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी, आर्थिक प्रतिबंधों का हथियार। विशेषज्ञों के अनुसार अभी तक ये अलग अलग क्षेत्रीय संघर्ष है। कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन सीधे आमने सामने नहीं आया। संयुक्त राष्ट्र और कूटनीतिक चैनल सक्रिय हैं, लेकिन अगर 2 बड़े गठबंधन सीधे भिड़ गए तो स्थिति बदल सकती है। कितना खतरनाक हो सकता है अगर गलती से भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बड़ा युद्ध छिड़ा। ईरान बनाम इजराइल सीधा टकराव हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो सीधा कूद पड़ा तो दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। परमाणु शक्ति वाले देश आमने सामने आए तो परिणाम अकल्पनीय हो सकते हैं। लेकिन अभी तक वैश्विक शक्तियां सीधा टकराव टाल रही है। दुनिया तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, अगर यह तनाव नियंत्रण से बाहर हुआ तो इतिहास दोहराया भी जा सकता है। अभी स्थिति चिंताजनक है, पर घोषित विश्व युद्ध नहीं। रात 2:17 का वो धमाका, क्या वो सिर्फ सीमा पार की कार्रवाई थी या आने वाले बड़े भूचाल का संकेत? दुनिया फिलहाल बारूद के ढेर पर बैठी है। माचिस किसके हाथ में है, ये आने वाला समय बताएगा। अगर आप ऐसी ही गहराई वाली इंटरनेशनल अपडेट्स, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल विश्लेषण और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी सच्ची और संतुलित जानकारी चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई भी जाती है।